दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। यदि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंदोलनरत किसानों को किसान मानने से इनकार कर देते हैं और उनके मंत्री खुलेआम आंदोलन खत्म नहीं करने पर निपट लेने की धमकी देते हैं या निपट लेने का दावा करते हैं और उनसे जुड़े लोग यदि आंदोलनरत किसानों को देशद्रोही बताते हैं, सत्ता विरोधी बताते हैं, आतंकवादी बताते हैं, तब सवाल ये है कि क्या आंदोलनरत किसान इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या वे उनके हिंदू मुस्लिम राजनीति के तहत हिंदू नहीं हैं? क्या कृषि कानून की भयावहता सत्ता को दिखाई नहीं दे रही है? ये बात या ये सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं कि कल उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के पुत्र पर आंदोलनरत किसानों पर गाड़ी चढ़ा देने, उन्हें कुचलकर मार देने का जो आरोप लगा है, उसके बाद लोकतंत्र कहाँ है? आंदोलनरत किसान क्या करे? वे सत्ता के अत्याचार से किस तरीके से निपटे? हम आपको पूरी घटना सुनाते हैं। उससे पहले आपको अजय मिश्रा का यह आंदोलन को निपटा देने वाला बयान। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं कि सुधर जाओ, नहीं तो सामना करो आके, हम आपको सुधार देंगे। 2 मिनट। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का यह दंभोक्ति। ऐसा नहीं है कि आंदोलनरत किसानों से सरकार ने चर्चा नहीं की है, 11 दौर की चर्चा हुई है, लेकिन जिस तरीके से आंदोलन को रोकने के लिए सड़कें खोद दी गई, कीलें ठोक दी गई, बुलडोजर चला दिया गया, पानी की बौछारें की गई, क्या यह उन किसानों के हित में है जो तीनों कृषि कानून की भयावहता की अंदेशा लेकर आंदोलनरत है? क्या तीनों कृषि कानून कारपोरेट को मदद नहीं करता है, या ये तीनों कृषि कानून सिर्फ और सिर्फ कारपोरेट को आगे बढ़ाने और किसानों को कंगाल करने के लिए बनाया गया है? कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि पिछले 7 सालों से मोदी सत्ता ने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा करते रहे हैं, लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे कि इन 7 सालों में किसानों पर कर्ज 2 गुना हो गया है। हालत खराब है। महंगाई जो बढ़ती दिखाई दे रही है, उसकी वजह है कि कृषि कानून में मौजूद वह क्लास जिसके तहत व्यापारी असीमित मात्रा में स्टोरेज कर सकते हैं। कृषि कानून को लेकर शांतिपूर्ण धरना दे रहे किसानों को उकसाने की कोशिश सत्ता ने पहली बार नहीं की है। इससे पहले भी सत्ता इस तरीके की कार्रवाई करती रही है ताकि शांतिपूर्ण ढंग से हो रहे विश्व के इस सबसे बड़े अहिंसक आंदोलन में चिंगारी फूंक दी जाए, उन्हें हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराने की कोशिश हो। यह उपाय सत्ता समय समय पर करती रही है और सत्ता से जुड़े लोग, मंत्री, विधायक, सांसद
इस तरह से बयानबाजी करते रहें ताकि किसान उद्वेलित होकर हिंसा का रास्ता अपना सके। कल जो घटना हुई है उसके बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के पुत्र पर एफआईआर तो दर्ज कर दी गई है, लेकिन उनका क्या? 19 साल से लेकर 62 साल के जिन किसानों की हत्या अपनी गाड़ी से कुचलकर की गई है या करवाई गई है, उन किसानों के परिवारों पर क्या गुजर रहा होगा यह आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि इस सत्ता ने नोटबंदी जब की तब 150 के करीब लोग मारे जा चुके थे। नमस्ते ट्रंप और मध्य प्रदेश में सत्ता बनाने के लोभ ने कोरोना का जो नरसंहार इस देश में खड़ा किया है वह किसी से छिपा नहीं है। गंगा में बहती लाशें, चिताओं की लंबी कतारें, ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ते लोग, क्या ये सत्ता इसी तरीके से चलेगी? कहते हैं रावण को बड़ा अभिमान था। पूरी लंका को सोने की लंका इसलिए भी कहा जाता था क्योंकि उनके लूटपाट और अत्याचार की वजह से सारा धन लंका की ओर प्रवाहित हो रहा था। क्या पार्टी फंड को लेकर आप में से किसी में यह सवाल नहीं उठता कि किस तरीके से एक ही पार्टी को लगातार भारी फंड पहुंचाया जा रहा है? सवाल अखिलेश यादव के बयान का नहीं है, सवाल राहुल गांधी या प्रियंका गांधी के बयान का नहीं है, ना ही लालू प्रसाद यादव के बयान का है। लेकिन शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे किसानों को उकसाने की कोशिश में सत्ता जिस तरीके से माचिस मार रही है, बारूद बिखेर रही है, वह इस देश के लोकतंत्र के लिए कहीं भी उचित नहीं है। अखिलेश यादव के बयान निसंदेह बहुत ही आक्रामक हैं। वो तो भाजपाइयों को गाड़ी में चढ़ने उतरने तक पर रोक की चेतावनी देते हैं। राहुल, प्रियंका या लालू प्रसाद यादव इसे बेहद ही शर्मनाक और बड़े दुष्ट लोगों से तुलना करने लगे हैं। तब सवाल यह है कि क्या मोदी सत्ता को इस पर विचार नहीं करना चाहिए? मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने समिति भी बनाई, लेकिन क्या हुआ कोई बता सकता है? सुप्रीम कोर्ट में इतनी ताकत है कि वह उस समिति की रिपोर्ट को उजागर करके सत्ता पर दबाव बनाए कि आखिर किसान भी इस देश के नागरिक हैं, उन्हें भी जीने का अधिकार है। यदि आज इस देश में 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है, तब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि देश की हालत और देश के लोगों की हालत कितनी बदतर है। हम खुशहाली भुखमरी के इंडेक्स में, विश्व के इंडेक्स में काफी पीछे चले गए हैं। पेट्रोल डीजल 100 रुपए पार हो चुका है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट और दूसरे सामान, जीवन उपयोगी सामानों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। रसोई गैस ने घर का बजट बिगाड़ दिया है। सार्वजनिक उपक्रम की कंपनियों को जिस तरीके से बेची जा रही है, उससे रोजगार के अवसर खत्म होते जा रहे हैं। बेरोजगारी चरम पर है और हम ये सोच रहे हैं कि ये सत्ता हिंदुओं की सत्ता है, ये हिंदुओं की हितैषी सत्ता है। तब यदि खून चूसने वाले टैक्स से सेंट्रल विस्टा बनाई जा रही है, प्रधानमंत्री के लिए भव्य महल बनाए जा रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति के तुलना में 8,000 करोड़ के विमान खरीदे जा रहे हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर गोलमाल किया जा रहा है,
अत्याचार किया जा रहा है, किसी को भी देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जा रहा है, तब सत्ता और उससे जुड़े लोग गाड़ियों से आज किसान को कुचल रहे हैं। यकीन मानिए, यदि सत्ता का यही दम रहा तो हम सबकी बारी आएगी। एक बार सत्ता के इस अत्याचार और इस करनी के बारे में जरूर सोचिएगा। धन्यवाद।